हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है। आई हेट यू द मोस्ट बिकॉज आई लव यू द मोस्ट। ये उसका पार्ट 4 है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग वीइंग और शाओ शिनचैन को देखते हैं। शाओ शिनचैन बोलता है, पूरी लाइब्रेरी में आग लगवा दी वो तो ठीक है, लेकिन खुद वहाँ पर इतने रिलैक्स होकर खड़े थे। अगर तुम्हारे प्लान में थोड़ी सी भी गलती होती तो तुम खुद ऊपर पहुँच जाती। लेकिन वीइंग सिर्फ स्माइल कर कर दिखाता है। शाओ शिनचैन बोलता है, यार तुम सही में लूसीफर हो क्या? वीइंग बोलता है, तो फिर इतने सारे सेफ्टी नॉर्म्स को क्यों यूज़ किया गया था और क्यों टाइम पर मदद बुलाई गई थी? शाओ शिनचैन बोलता है, फिर भी माना कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा साहसी बन रहा था, लेकिन एक पल के लिए मेरी भी सांसें अटक गई थी। इसके बाद वीइंग कुछ भी नहीं बोलता और उठकर वहाँ से चला जाता है। वाइन की सप्लाई इसीलिए नहीं हुई थी और साथ में टाइम पर मदद इसीलिए आ गई थी कि आग लग जाने पर भी सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकाला जा सके, क्योंकि कबाड़ा तो सिर्फ लाइब्रेरी का करना था। इधर एल्सा और वांगशी दोनों के ही मैसेज आते हैं वीइंग को, जो कि पूछ रहे थे कि वह ठीक है, क्या उसने खाना खाया और वह अपना ध्यान भी रखे। वीइंग इन मैसेज को देखकर स्माइल करता है। इधर वांगशी को वीइंग की चिंता हो रही थी। वांगशी इन फ्लावर्स को ही देख रहा था जो उसे वीइंग की याद दिलाते हैं। वो पोएट्री उसे फिर रिमाइंड होती है और वो आग का मंजर जब उसे एक पल के लिए लगा कि वह वीइंग को खो देगा। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर का कोई हिस्सा है जो हमेशा के लिए उससे जुदा हो जाएगा। अब इधर लैंच रैन को एक और खबर मिलती है कि उसके ड्राइवर ने सुसाइड कर लिया है। यह सुनते ही लैंच रैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसका वो ड्राइवर था लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा करीब था, एक फ्रेंड की तरह, और उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी था। इन कुछ महीनों में वे लोग जो लैंच रैन के करीब थे, या तो वो मारे जा चुके हैं या फिर उससे किसी न किसी रीज़न की वजह से दूर जा चुके हैं। अब लैंच रैन और ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था कि आखिर अब वह क्या ही करे, और वह खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करने लगता है, क्योंकि एल्सा और वांगशी भी शायद अब उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही ना हो। और इधर वीइंग वांगशी को अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही टारगेट बनाता है। वह वांगशी को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देना चाहता था कि वांगशी खुद ही वीइंग की तरफ स्टेप ली। वांगशी और वीइंग दोनों ही कार में होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। वीइंग बोलता है, ट्रस्ट मी, आप मेरे बारे में अभी बहुत कुछ नहीं जानते। और ये कहकर वह वांगशी की तरफ आंख मारता है और वांगशी के एक्सप्रेशन देखकर हंसने लगता है। इसके बाद वीइंग किसी तरह अपने हाथ को वांगशी के हाथ पर फहरा देता है और वांगशी को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में मानो कि इलेक्ट्रिक शॉक जा रहे हों। इसके बाद वीइंग वांगशी को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है। जब वांगशी उस जगह को देखता है तो हैरानी से वीइंग की तरफ देखता है। वीइंग बस स्माइल कर कर दिखाता है कि ये कार रेसिंग की जगह है। वांगशी बोलता है, लेकिन ये... वीइंग बोलता है, कुछ चीज़ें लाइफ में इलीगल अच्छी होती हैं और कई बार इलीगल चीज़ें करने में मज़ा भी आता है। और ये कहकर वह अपने फेस को वांगशी के फेस के पास ले आता है। वांगशी एकदम से कोई आंसर नहीं कर पाता, लेकिन वीइंग वांगशी को पूरी तरह से ही ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि आपकी बातें झूठ बोल सकती हैं लेकिन आपके एक्सप्रेशन नहीं, अगर आपको उन्हें कंट्रोल करना नहीं आता, जैसे कि ब्लश, जैसे कि आंखों की बेचैनी और वांगशी की बॉडी का रिएक्शन जो वो खुद वीइंग की तरफ कर रही थी। वीइंग बोलता है, मुझे कार रेस पसंद है। वांगशी बोलता है, लेकिन... और उसके चेहरे पर मानो कि फियर हो। वीइंग बोलता है, रिलैक्स, कुछ चीज़ों में डर लगता है लेकिन उस डर में भी एक अलग ही मज़ा आता है। वीइंग बोलता है, आप वहाँ पर बैठकर मेरी रेस को देख सकते हैं। वांगशी बोलता है, नहीं। वीइंग बोलता है, क्यों, क्या आपको मेरे साथ रेस करनी है? वांगशी बोलता है, नहीं। वीइंग बोलता है, तो फिर एक काम करिए, आप मेरे साथ बैठ जाइए, दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। वांगशी को डर लगता है लेकिन वीइंग के साथ वह तैयार हो जाता है। इसके बाद वीइंग वहाँ पर दूसरे लोगों से शर्त भी लगाता है और इसके बाद कार रेस शुरू हो जाती है। वांगशी वीइंग के साथ था, उसे डर भी लग रहा था, लेकिन न जाने वो इस चीज़ को करना भी चाहता था, क्योंकि शायद इसमें वीइंग शामिल था। कार रेसिंग करते हुए वीइंग बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन में मानो चेंज हो जाता है। उसके चेहरे पर एक पल भी डर का कोई भाव नहीं आता। रेस के दौरान वीइंग अपनी कार को कई कार से बस ठोकते हुए ही बचता है और इस पल मानो वांगशी की आंखें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो मौत को काफ़ी करीब से देखता है। इसके दौरान वीइंग की कार एक दूसरी कार से टकराती भी है। वह कार तो पूरी तरह से पलट जाती है, लेकिन उसके बाद भी वीइंग अपनी कार को किसी तरह मैनेज कर लेता है बाहर निकालने में। हालांकि उसकी कार भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी
और उस वक्त भी वांगशी एक फियर का सामना कर रहा था, लेकिन विंग बिल्कुल अपनी आंखों में शांति के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा था। जब विंग की कार उस कार से टकराती है, उस पल मानो वांगशी के सामने अलग ही मंजर आता है। वांगशी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अचानक से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसके बाद रेस ख़त्म होती है और विंग रेस को जीत जाता है। विंग पूछता है, क्या आप ठीक हो? वांगशी हाँ में सर हिलाता है, लेकिन वह पूरी तरह से कुछ भी नहीं बता सकता था। विंग वांगशी को देखता है और वह वांगशी को ऑब्जर्व करने का ट्राई करता है। विंग को भी एक पल के लिए इसमें डर लगा था। विंग ने भी अपनी मौत का सामना यहाँ पर ऐसे ही करा था। बिल्कुल इतने करीब से मौत को देखा था कि जैसे जेब से रुमाल निकल जाना मतलब बॉडी से आत्मा का निकल जाना। लेकिन यहाँ पर वह खुद को इसी तरह रिलैक्स करता है जैसा उसने जंपिंग के टाइम पर करा था। विंग अपने हाथ को वांगशी के शोल्डर पर रखता है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे ले जाकर उन्हें वहाँ पर प्रेस करता है। विंग वांगशी से बोलता है, आप ठीक हो? वांगशी हाँ में सर हिलाता है। विंग बोलता है, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और किसी भी एक हैप्पी मेमोरी को फील कीजिए। यहाँ पर विंग वांगशी के इमोशंस को मैनिपुलेट करता है। जैसे ही वांगशी अपनी आंखें बंद करता है, पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि मानो उसे विंग दिखाई दे रहा हो, लेकिन कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होती और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। विंग वांगशी को देखता है कि आखिर उसने गलती कहाँ पर करी है। इसके बाद विंग वांगशी को अपने ही घर ले जाने लगता है। वांगशी बोलता है, ये सब हम कहाँ जा रहे हैं? विंग बोलता है, आप ठीक नहीं हो वैसे भी। वांगशी बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। विंग को पता था कि डेफिनेटली कार रेसिंग के बाद वांगशी की हालत कुछ तो अलग होगी और उसे ये भी पता था कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी अब वांगशी के अंदर पैदा हो रही है, जिसे विंग खुद को पीछे साइड रख कर रेसिस्ट कर देता है। और इसके बाद दोनों ही विंग के घर पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद विंग बोलता है, चलिए गगा, हम पहुंच गए। और इसके बाद जैसे ही वांगशी विंग के घर में एंट्री करता है, वह बिल्कुल देखकर हैरान हो जाता है कि ये किस तरह की डेकोरेशन हो रही थी। विंग इंटरनली स्माइल करता है। विंग क्यूटली बोलता है, सॉरी वांगशी, वैसे मैं यहाँ पर किसी को लाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि तुम्हारी हालत मेरी वजह से ही ख़राब हो गई थी तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपने ही घर ले आया ताकि मैं तुम्हारा थोड़ा ध्यान रख सकूँ। और ऐसा करने से वांगशी को खुद में ही गिल्ट फील होता है। वांगशी बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग बोलते हैं, हाँ लेकिन मैं यहाँ पर किसी को लाता नहीं हूँ। आई नो ये डेकोरेशन तुम्हें थोड़ी अजीब लग रही होगी कि मैंने अपने घर को इस तरह से डेकोरेट क्यों किया है, लेकिन मुझे अपने घर को थोड़ा सा फैंटेसाइज लुक देना था, इसलिए बस ऐसे ही। वांगशी बोलता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब वो घर को देख रहा था तो डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ी तो प्रॉब्लम थी। जो उसकी डेकोरेशन करी गई थी वो बिल्कुल एक फैंटेसाइज लुक दे रही थी, रेड और ब्लैक कलर में, और साथ में वहाँ पर थोड़ा सा वाइट का भी कॉम्बिनेशन दिया गया था और कैंडल्स चल रही थी। वहाँ पर पर्दे काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्टाइल से लगाए गए थे। वांगशी बस यही देख रहा था कि अगर किसी का मन ना भी करे तो डेफिनेटली ऐसी जगह पर ऐसा लगेगा किसी फैंटेसी वर्ल्ड में हो, और वह भी यहाँ पर हॉट फील करने लगेगा। इसके बाद विंग वांगजी से बैठने के लिए बोलता है और ख़ुद पानी लेने चला जाता है। जैसे ही वांगजी सोफ़े पर बैठता है, वहाँ पर चंदन की खुशबू आ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर एंट्री करी थी वहाँ पर पेपरमिंट की खुशबू थी। वांगशी थोड़ी गहरी सांसें लेने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है खुद को काम करने के लिए, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है उसे विंग दिखने लगता है। वांगशी जल्दी से अपनी आंखें खोलता है कि आखिर वह क्या ही सोच रहा है, क्योंकि आंखें बंद करते ही उसे विंग उसी तरह रेड और ब्लैक कपड़ों में दिखाई दे रहा था जो कि उसे अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। यहाँ की डेकोरेशन उसे सिमिलरली विंग की याद दिला रही थी और ये खुशबू भी साथ में उसमें और ज़्यादा डिज़ायर पैदा कर रही थी। इसके बाद विंग वांगशी को पानी ला कर देता है। विंग बोलता है, अरे तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? वांगशी बोलता है, कुछ नहीं, लेकिन विंग वांगशी के और करीब आता है, अपने हाथ को उसके फोरहेड पर टच करता है। तुम ठीक हो ना सही में? वांगशी हाँ बोलता है। विंग बोलता है, लग तो नहीं रहे। इसके बाद अगले दिन वांगशी और विंग दोनों सो रहे होते हैं। वांगशी सोते हुए ही थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है क्योंकि उसे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी, जैसे कि उसे कार रेस के वक्त दिखाई दे रही थी, उसे विंग दिखाई दे रहा था, लेकिन अब का नहीं, लेकिन वो रियलिटी से बहुत दूर लेकिन रियल भी लग रहा था। इसके बाद वांगशी की आंखें खुलती हैं, उसकी सांसें काफ़ी ज़्यादा गहरी हो रही थी। वह अपने आप को शांत करता है
और उसके बाद अपने चारों तरफ देखता है। ये देखकर वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती है कि आखिर वह कहाँ पर है। उसके बाद वह रूम को देखने लगता है और अपने बराबर में विंग को देखता है। यह देखते ही वांगशी के चेहरे पर एक डर आ जाता है, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ जाता है कि आखिर रात उन दोनों के बीच क्या हो चुका है। वांगशी विंग के फेस को देखता है, जो कि सोते हुए बिल्कुल एक एंजल लग रहा था। वांगशी विंग के गाल को टच करता है। वांगशी सोचता है ये कितना मासूम है, लेकिन ये मैंने क्या करा। विंग उसे अपने घर लाया था क्योंकि उसकी हालत देखकर, लेकिन उसने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया और वह अपनी डिज़ायर पर ही काबू नहीं रख पाया। इसके बाद विंग की आंखें खुलती हैं। वांगशी और ज़्यादा डरता है कि पता नहीं अब विंग उसके बारे में क्या ही सोचेगा, लेकिन विंग उठकर वांगशी से पूछता है कि आप ठीक हो। वांगशी सोचता है ये कैसा क्वेश्चन है। आई थिंक विंग को यहाँ पर ये पूछना चाहिए था कि ये सब क्या है, या फिर वांगशी पर थोड़ा गुस्सा करना चाहिए था। इसके बाद वांगशी बोलता है ये, और वह अपने सर को नीचे कर लेता है। विंग अपने हाथ को वांगशी के हाथ पर रखता है। रिलैक्स। और वांगशी थोड़ा शांत होता है। विंग बोलता है कोई नहीं। यह सुनते ही वांगशी को झटका लगता है कि विंग ने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कोई नहीं, और इसके बाद विंग वहाँ से उठकर चला जाता है। विंग वांगशी को कुछ कपड़े देता है कि आप इनमें चेंज कर लीजिए, और वह दूसरे रूम में खुद चला जाता है। इसके बाद जब वांगशी तैयार होकर नीचे आता है, विंग उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा होता है। विंग बोलता है 5 मिनट। विंग ब्रेकफास्ट लगाता है। वांगशी अपने सर को नीचे कर रखता है। विंग बोलता है मैंने कहा ना कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो सकते हो। इसके बाद वांगशी विंग के फेस को देख रहा था, क्योंकि ये आंसर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माना कि उसे थोड़ा डर है कि ये सब क्या हो गया, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग एकदम से कह रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि वो रियलिटी में इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहता जो भी हुई। वांगशी बोलता है तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो। विंग अपना ब्रेकफास्ट छोड़ देता है और वांगशी की तरफ देखता है। तो फिर आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? विंग बोलता है हो गया तो हो गया। वांगशी बोलता है लेकिन हमें अपनी डिज़ायर पर कंट्रोल करना चाहिए था। विंग बोलता है वह कंट्रोल तो कल रात ही खो चुका है ना। वांगशी बोलता है लेकिन तुम इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो। इसके बाद विंग वांगशी को देखता है। मिस्टर लान वांगशी, तो फिर आप क्या चाहते हैं कि आखिर मैं क्या ही करूं? मैं इस चीज़ को याद रखूं या मैं आपसे कनेक्टेड हो जाऊं? शायद कल रात जो हुआ वो गलती है, ठीक है, हम अपनी डिज़ायर पर कंट्रोल नहीं कर पाए, मैं भी सॉरी बोलता हूँ, लेकिन अब हम क्या करें? वांगशी बोलता है लेकिन फिर भी तुम इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो। विंग बोलता है लेकिन ये चीज़ तो कल रात भी हुई थी ना। उस डिज़ायर में आप भी उस तरह से खोए थे कि ना पास्ट का पता ना फ्यूचर की टेंशन, और सिर्फ उस पल का प्लेजर। मैं क्या कोई टॉय हूँ आपके लिए जिससे आप खेल कर चले जाओ? वांगशी अपने सर को नीचे कर लेता है। ऐसा नहीं है। विंग बोलता है तो फिर शायद आप भूल चुके हैं मिस्टर लान वांगशी कि आपकी एक फियांसी भी है, और जो हुआ सो हुआ हमारे बीच। आई थिंक अब इसे यहीं फिनिश करते हैं और भूल जाते हैं। वांगशी बोलता है नहीं, मैं नहीं भूल सकता। और इसके बाद विंग बड़े ही आराम से वांगशी की तरफ देखता है। तो फिर आप क्या चाहते हो? लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं कर पाता। इसके बाद विंग बोलता है आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते, आप मेरी चाहत भी नहीं रख सकते। वांगशी नहीं चाह रहा था कि वह रियलिटी में इस चीज़ को भूले। विंग बोलता है तो मुझसे क्या कोई सीक्रेट अफेयर चलाना है? वांगशी बोलता है विंग बोलता है क्या? आप खुद डिसाइड करिए, आप क्या चाह रहे हो? शायद आपको भी नहीं पता। आपकी फियांसी है, वो आपका इंतज़ार कर रही है, और आपकी शादी भी हो जाएगी। आपके अंकल भी हैं, और डेफिनेटली वो तो मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे, और शायद ये जानने के बाद कि आप हमें पसंद करते हैं वो आपको भी नहीं करेंगे। वांगशी बोलता है लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसा है। विंग बोलता है कैसा भी हो, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि आप एंगेज्ड हैं। इसके बाद वांगशी घर तो आ जाता है, लेकिन उसका सारा दिमाग विंग के ख्यालों से ऑक्यूपाई था। जैसे कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या ही करे। माना कि चिंस उसकी फियांसी है, लेकिन फिर भी वह विंग की तरफ जिस डिज़ायर से अट्रैक्ट हो रहा है, उसके अंदर खुद ही गिल्ट आ रहा है कि आखिर वो क्या करे। अब कुछ दिनों बाद लैन फ्रैन को कॉल आती है कि उसकी कंपनी के सारे शेयर्स किसी और के नाम हो चुके हैं, और यह किसी और के नहीं बल्कि विंग के नाम हुए थे। लैन चिरें शुयांग पर गुस्सा करते हैं कि आखिर तुम्हारे होते हुए इतनी बड़ी गड़बड़ी हो कैसे गई। शुयांग अपने सर को नीचे रखता है कि मुझे नहीं पता, मैंने सारी चीज़ें चेक करी थी, सब कुछ ओरिजिनल था,
और ये सब हमारे नए प्रोजेक्ट के दौरान हुआ है कि उसे नहीं पता कि आखिर गलती कहाँ पर हुई है। तभी वहाँ पर विंग आता है। जो होना था वो तो हो चुका है अंकल चिरैन। लैन चिरैन विंग की तरफ गुस्से में देखते हैं। अच्छा है मैंने वांगशी का पीछा तुमसे छुड़ा दिया था, लेकिन तुम। विंग बोलता है मैं तो अच्छा खासा जा चुका था, दोबारा शुरुआत तो आप ही नहीं करी है। और वो लैन चिरैन की तरफ गुस्से में आगे बढ़ता है। लैन चिरैन बोलते हैं मैं वांगशी और एल्सा को तुम्हारा असली रूप दिखा कर रहूँगा कि आखिर तुम क्या है। विंग बोलता है आप ट्राई कर सकते हैं, जितना करना है। इसके बाद लैन चिरैन एल्सा और वांगशी को बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर विंग ने क्या करा है और विंग क्या है, लेकिन ना तो वांगशी और ना ही एल्सा इस चीज़ पर विश्वास कर पाते हैं। एल्सा बोलती है फादर आपको विंग को फंसाने के लिए और कुछ नहीं मिला। वांगशी बोलता है अंकल मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहता। लैन चिरैन बोलते हैं तुम इन पेपर्स को देख सकते हो, हम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं और इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि वह लड़का ही जिम्मेदार है। वांगशी बोलता है नहीं, अगर विंग ने कुछ करा है तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। लैन चिरैन बोलते हैं वांगशी तुम्हें मुझसे ज़्यादा उस लड़के पर विश्वास है। वांगशी बोलते हैं नहीं अंकल कोई वजह ज़रूर है। लैन चिरैन बोलते हैं वांगशी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वांगशी बोलता है आप भी तो मुझे उससे अलग रहने के लिए बोलते हैं। एल्सा बोलती है मुझे नहीं पता कि विंग ने ये सब करा है या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि विंग गलत इंसान नहीं है। लैन चिरैन बोलते हैं तुम्हें अपने बाप से ज़्यादा उस पर विश्वास है। एल्सा बोलती है आप मेरे फादर हो, लेकिन आपने एक फ़ादर होने का फ़र्ज़ निभाया कब है। इसके बाद एल्सा और वांगशी दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और लैन चिरैन बिल्कुल अकेला फील करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।